नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल गामा ब्लास्ट कहां से देखने के लिए मिलेगा। ये जो गैप है ऑलरेडी हमारे पास ये वाला गैप भी है और ये वाला गैप, ये ऑलरेडी यहां पर मार्केट आने के लिए रेडी है। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। कब हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि भैया अब तो हम पुट साइड के रिश्तेदार बन गए हैं। और ये रिश्तेदारी ना ज्यादा टाइम की नहीं होती है। मान के चलिए काफी बंदे ऐसे होते हैं, मंदोड़िया होते हैं, कुछ तेजड़िया होते हैं, तो उनका पैटर्न क्या होता है, वो तो भैया स्विंग ट्रेडर होते हैं। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडर नहीं है, आप है इंट्राडे प्लेयर। इंट्राडे प्लेयर क्या है भैया, सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और कुछ करना होता नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि भैया मार्केट में काम आपको कैसे करना है। ये हटाया इसे, और ये चलिए, जो भी सीखना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से बात करिए, चर्चा करिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपना लॉसेस जो आप करके बैठे हुए हैं ना, उनको कैसे धीरे धीरे आप लर्निंग के मदद से और हमारी मदद से आप उसे रिकवर करते हैं। चलिए अब जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं भैया क्या पैटर्न हमारे पास है। हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहां पर मार्केट का मूड माहौल समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया अभी मूड माहौल जो मुझे दिख रहा है, हमारे पास एक लेवल निकलता है, वो है ये इंजेक्शन कैंडल जो है हमारे पास। जब भी मार्केट 23,525 के ऊपर सस्टेन करता है, मेरे लिए पहला टारगेट 23,600, दूसरा टारगेट 23,645 और 23,690 का है। इन टारगेट्स के साथ मैं क्यों जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मार्केट जो टेक्निकल्स बन रहे हैं वो ये लेवल कहते हैं। अब मैं बात करूं कि मार्केट हमारा गिर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट तो भैया बुलिश है। हमारे मार्केट को क्या सांप सूंघ गया, वो डाउन साइड में आ रहा है। असल में होता क्या है, इंडियन मार्केट का जो तरीका है, जो फितरत है, वो बिल्कुल अलग चलने की है। क्योंकि हमारे यहां ज्यादा ना घुन्ने बैठे हुए हैं। घुन्ने मतलब चाहे वो रिटेलर हो, चाहे टॉपर हो, कोई भी हो, ये लोग क्या करते हैं, ये ना ज्यादा बारीक होते हैं। मार्केट को अगर चलना इधर है ना, वो हमेशा मार्केट को पहले ये देखेंगे, अच्छा मार्केट का प्राइस एक्शन तो पहले डाउन साइड में गया, उसके बाद मार्केट अप साइड में चलेगा। तो मार्केट अपने इस प्राइस सेक्शन को अगर उसको दिखाना है, समझिए, अगर उसको अपने इस प्राइस सेक्शन को नहीं दिखाना है तो वो क्या करेगा, मार्केट को डाउन साइड में ही लेकर चलेगा। आप कितना भी ग्लोबल के पीछे पड़ लीजिए कि भैया ग्लोबल तो हो गया बुलिश, अब क्या करें। मार्केट तब तक नीचे गिरता रहेगा जब तक आप लोगों की कमर को ना तोड़ दे। वो पूरे तरीके से आपकी कमर तोड़ने के बाद ऐसे टाइम पे, ऐसे लेवल से वो बुल रन में बैठेगा जहां से आप ये सोचेंगे नहीं अब तो मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, ये ही फितरत है मार्केट की। और ये उन लोगों के साथ होता है जो इंट्राडे करने तो आते हैं, लेकिन लॉस में आने के बाद अपनी जो ट्रेड है उसको बीटीएसटी भी कर जाते हैं, उसको होल्ड कर जाते हैं, स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं, और लॉस 10,000 से बढ़ के लाख, लाख से बढ़ के 3 लाख, और ये लॉस बढ़ते बढ़ते फाइनली उनकी पोजीशन को जीरो करके ही मानता है। क्योंकि थॉट प्रोसेस आपने रखा एक महीने की ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस हिसाब से। सपोज करिए आप बैंक निफ्टी के अंदर गए हैं, आपने कोई ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो एक महीने का है, उससे पहले उसकी एक्सपायरी नहीं है। लेकिन आप निफ्टी के या सेंसेक्स के अंदर अगर काम कर रहे हैं, उसमें आपने 1 वीक वाले कॉन्ट्रैक्ट पर आपने बनाया है और आप उसमें लॉस में आ गए हैं 50,000 रुपए। ठीक है, या फ्राइडे को आपने वो पोजीशन बना ली, आप लॉस में आ गए, तो आपने उसे क्या कर दिया, होल्ड। 2 दिन का गैप आ गया बीच में। अब गैप के बाद जब मार्केट खुला, सपोज करिए आपने उसे 200 रुपए से उठाया और आपने 50 रुपए का लॉस ले लिया, अब वो 150 रुपए है। जब वो मंडे को खुलेगा तो ऑटोमेटिकली वो 100 रुपए या 110 रुपए के आसपास दिखेगा आपको। भले ही वो फ्लैट खुल रहा है, भले ही वो उस लेवल पे खुल रहा है जिस लेवल पे आप छोड़ के गए थे, लेकिन 2 दिन का जो टाइम वैल्यू है वो तो भैया डीके हुआ है कि नहीं हुआ। अब वो 100 रुपए रह गया, 50% पैसा आपका जीरो हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब आपकी मजबूरी हो गई है। अब क्या मजबूरी हो गई है, यार कोई बात नहीं, आज मंडे को अगर ये उठ जाए तो ठीक है। आपने सी का ट्रेड बनाया, फ्राइडे को भी गिरा, मंडे को भी गिरा, और वो डीके के कारण वो 100 रुपए हो गया और गिरता जा रहा है, तो उसके कारण वो 65 रुपए पहुंच गया। अब आप क्या सोच रहे हैं, यार 65 रुपए को अब मैं क्या घर लेकर जाऊंगा, मैं एक काम करता हूं, आस होप जो आपकी उम्मीद वाली ट्रेड है वो अब एक्टिवेट हो चुकी है, अब आपको भगवान ही बचा सकता है। ये थॉट प्रोसेस लेके आप उस ट्रेड को मंडे के लिए, मंडे से आप मंगलवार के लिए उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी आप सोचते हैं हो सकता है वो 65 रुपए
अगले दिन वो खुलती है, वो 30 रुपए या 25 रुपए होती है। अब आप सोचते हैं यार गामा ब्लास्ट हो जाए, 25 रुपए की चीज मेरी वापस से पहुंच जाए 180 200 रुपए, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, आप हैं रिटेलर। रिटेलर का मतलब क्या है समझिए, टेलर जिसे बार बार रीटेक जिसका करता है ना, काटता रहता है काटता रहता है, आप वो हैं। और इसमें कहेंगे यार ये रिटेलर, ये जो आर है इसका मतलब तो वो खुद होता है ना बंदा जो दूसरों को काट रहा है। नहीं, आप वो बंदे हैं जो कट रहे हैं, किसके द्वारा, मार्केट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी जगह मैं होता, मैं जब स्टार्टिंग में ये सभी गलतियां करके जब हम सीख के, तो हमने मार्केट को किस तरीके से देखा। मैं मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए से काम करने के लिए उतर रहा हूं और मैं प्रो ट्रेडर हूं, यह मानकर चलिए, मैं आपको सारे वही स्किल दे रहा हूं। मैं मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% से काम करूंगा, यानी कि 20,000 से। उसके बाद क्या करना है मुझे, 20,000 का 20% कितना हो गया दोस्तों, 2,000 प्लस में 2,000, यानी कि 4,000 रुपए का मैं ज्यादा से ज्यादा लॉस बियर करूंगा। और मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा 1:2, थोड़ा मैं इंटरमीडिएट आऊंगा 1:3, और फिर प्रो हो जाऊंगा तो 1:4। यानी कि मार्केट अगर लेकर जाएगा तो मेरे 4,000 रुपए देगा, ले जाएगा, और मैं अगर उसे लूंगा तो 8,000 रुपए लूंगा। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, 4,000 जाने के लिए और 12,000 आने के लिए, और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर 4,000 जाने के लिए और 16,000 आने के लिए। अब आप कहेंगे सर ये एक्सपर्ट बने कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंट्री और राइट एग्जिट का कमाल है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जब आप राइट एंट्री करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आप प्रो के अंदर शामिल हो चुके हैं, प्रो ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़े हैं। यही सब कुछ मैं सिखाता हूं जो मेरे कोर्स के अंदर आपको मिलता है। अब फटाफट से देखते हैं कि भैया हमारे पास मार्केट बहुत शानदार तरीके से एक सपोर्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। अब मार्केट अभी क्लोजिंग कहां मिली है, 23,382 के आसपास। सपोज करिए मार्केट कल खुलता है गैप डाउन और मुझे मार्केट कहीं मिलता है 23,300 से 325 के आसपास। ये मेरे लिए बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, जो एक मुझे मार्केट का प्राइस एक्शन समझने के लिए मैं 15 मिनट मार्केट के लेना चाहूंगा। 15 मिनट के बाद मुझे यह श्योर होगा क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर चलने के लिए तैयार है या इस लेवल के नीचे ये एंटी जेड या ये गैप फिलिंग जो है ना दोस्तों, ये गैप फिलिंग करने के लिए मार्केट अभी 23,150 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर रहता है तो मेरे टारगेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, उन्हें फॉलो करिए। अगर मार्केट नीचे उतरता है तो ये गैप फिलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए। कंफर्म जो ट्रेड होगी जिसमें मैं 20% अपना कैपिटल एक ही ट्रेड के अंदर ना लगा के 50% कैपिटल भी लगाना चाहूंगा। मार्केट मुझे 23,150 के नीचे 1 घंटे का कैंडल बिता दे, मैं BTST भी करने के लिए रेडी हूं, और मैं मार्केट के अंदर पुट साइड में बाइंग, नेकेड बाइंग करने के लिए भी रेडी हूं। ओके, चलिए मार्केट अगर गैप अप होता है जिसके चांसेस 20% लगते हैं, 80% चांसेस हैं कि मार्केट आपको गैप डाउन दिखा सकता है। रात को अगर डाउ जोन्स में और आपका नेस्डैक के अंदर कुछ अच्छा खासा कुछ प्लस में होता है तो डेफिनेटली मार्केट आपको गैप अप दिखा सकता है और मार्केट आपको 23,450 के ऊपर मार्केट आपको दिख सकता है। कितना पॉइंट हो गया, तकरीबन 70-80 पॉइंट आपको प्लस में दिख सकता है, ठीक है। ये समझिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, लेवल आपको दे रखे हैं, उस हिसाब से चलिए। अब समझते हैं कि भैया गामा ब्लास्ट होगा कहां से। गामा ब्लास्ट के लिए भैया सीधे सीधे पहुंचते हैं हम लास्ट वेडनेसडे पर, वेडनेसडे ये वाला लेवल। तो हमारे पास हाई कहां मिला, 24,000 का। 24,000 से एक्टिवेट हुए सी राइटर जो चाहते हैं मार्केट को नीचे लेकर आए और मार्केट को 23,400 के आसपास लेकर आ गए। सीधे मार्केट के अंदर 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट करके बैठे हैं। अब इन्हें सबक कौन सिखाएगा, इन्हें सबक सिखाने के लिए बार बार एक्टिवेट हुए 23,300 से 23,400 से। यहां पे पुट राइटर अवेलेबल है 23,300 का, यहां पर पुट राइटर बैठा है 23,400 का।
मार्केट 23,400 के आसपास ऑलरेडी है, तो हमें इस तरीके का बूम देखने के लिए आपको मिल सकता है, ये ध्यान रखिए। तो अभी जो पुट राइट करके बैठे हैं या फिर जो कॉल बाय करके गए हैं, उन्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ सेम वीक के कॉन्ट्रैक्ट पर प्ले करने वालों के लिए है। ओके, चलिए, ये पूरा प्रोसेस गामा ब्लास्ट का जो रहेगा, मार्केट जब अपने प्रॉफिट से नीचे जाएगा, देखिए समझिए, यहां 300 है और यहां 400 है, ये लोग अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं। अगर मार्केट इससे नीचे सरकता है तो मैं मार्केट को 23,300 के नीचे ही गामा ब्लास्ट की स्थिति में देखता हूं। अगर गामा ब्लास्ट 23,300 अगर फर्स्ट हाफ के अंदर 23,300 से नीचे आ गया तो गामा ब्लास्ट आपको फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है दोस्तों, फिर आपको इस लेवल के ऊपर यानी कि 23,500 के ऊपर ही आपको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, वो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाइए, या फिर जो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 7678246899, यहां पर मैसेज करिए फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक और आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक हमारे टेलीग्राम फ्री चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब सेंसेक्स को जल्दी से देखते हैं। भैया सेंसेक्स क्या तबाही मचाना चाह रहा है। ओ हो, वेल एंड गुड, बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट और मार्केट सपोर्ट पे अभी बैठा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और कहीं मार्केट मुझे 74,000 के आसपास दिखता है, मार्केट का प्राइस एक्शन को समझिए, 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे रहता है, मेरे टारगेट 73,600 से लेकर 73,200 तक रहने वाले हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन रहता है, मार्केट मुझे 74,300 से लेकर 400 के ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ दिखता है, मैं डेफिनेटली मार्केट के अंदर 74,750 से लेकर 74,900 तक के लेवल देख रहा हूं। वीडियो के अंदर अगर वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो के ऊपर हाइप लगाना जरूरी है, जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। अभी छोटी सी नदी के अंदर ये वीडियो है, इसे बड़े समंदर के अंदर पहुंचाने का काम आप करते हैं, इसका रीच बढ़ाने का काम आप करते हैं। इसे और लोगों के पास शेयर करेंगे तो एल्गोरिदम को समझ आता है कि इस वीडियो में वैल्यू है और इन्हें और लोगों के पास भी पहुंचाना चाहिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। जय हिंद, जय भारत।